पापा, तुमने तो कहा था ना मेरी पसंद सही नहीं है। ये देखो रातुल के बारे में यहाँ क्या क्या लिखा है। क्या लिखा है? रुको, माँ को भी एक साथ सुनाती हूँ। माँ, ओ माँ, इधर आओ ना। माँ शायद पेट के दर्द में बिस्तर पर लेटी हुई है। माँ की ये गैस्ट्रिक प्रॉब्लम कब नहीं रहती। माँ, ओ माँ, जल्दी आओ ना। क्या हुआ? क्यों चिल्ला रही हो तुम? पहले बैठो तो सही। एक खबर पढ़कर सुनाती हूँ। सुना। तुम लोगों ने तो मेरी पसंद को नापसंद कहा था ना। ये देखो पेपर में रातुल के बारे में क्या क्या लिखा है। मणिपुर में रातुल दास ने नाम कमाया है नाटक चांदनी मैदान में आशाओं की किरण। नेशनल चिल्ड्रन ड्रामा फेस्टिवल में उसके नाटक ने असम का नाम रोशन किया है। इस नाटक में विशेष रूप से जैविक सार पर जोर दिया गया है। इस क्षेत्र में समूह कलाकारों के साथ रातुल दास का नाम भी प्रशंसा के लायक है। कृषि विषय पर नाटक होता है क्या? आज डिजिटल युग है। डिजिटल इंडिया का बात बच्चे बच्चे को इंस्पायर करते हैं। इसलिए कह रहा हूँ कि तुम्हारी पसंद सही नहीं है। पापा, सभी लोगों को तुम्हारे जैसा मत समझना। तुम एक ठेकेदार हो। तुम्हारा काम है पेड़ काट कर रास्ता बनाना वगैरह वगैरह। तुम क्या समझोगे खेती के बारे में? क्या सोचोगे प्रकृति के बारे में? वाह, हमारी बिटिया तो प्रकृति प्रेमी बन गई। यही है नारी की चरित्र। पति के नजर से दुनिया देखने की प्रयास। इसीलिए कंप्यूटर लैपटॉप के बीच में रहकर भी हमारी बेटी पेड़ पौधे की बात करती है। गुड गुड, वेरी गुड। मजाक मत उड़ाओ पापा। पेड़ पौधे सीरिया ये सब मुझे बहुत पसंद है। और रातुल भी बहुत अच्छा लड़का है। हाँ हाँ, रातुल बहुत अच्छा लड़का है। ठीक है, एक बार बुलाओ उसे। मैं एक इंटरव्यू लूंगा नाट्यकार निर्देशक रातुल दास का। हाँ, पर बुरी तरह से मत कहना। अरे नहीं कहूंगा। ये रतन कलिता इतना कच्चा आदमी नहीं है। मेरी बेटी को मैं क्या दुख पहुंचाऊंगा? तो फिर सचमुच बुलाओ उसे। याहू! I love you पापा। पिताजी, डॉक्टर बनना अच्छा है या किसान? अचानक ये बात क्यों पूछी तूने? अच्छा, तू ही बता, डॉक्टर बनना अच्छा है या किसान बनना? मेरे ख्याल से किसान बनना अच्छा है, क्योंकि आप भी किसान हो, इसलिए मैं भी किसान बनूंगी। पर क्लास में सभी डॉक्टर बनना चाहते हैं, कोई भी किसान बनना नहीं चाहते, इसलिए मैं भी डॉक्टर बनूंगी। पर डॉक्टर बनकर खाओगी क्या? भात, दाल और सब्जी। ये सब कहाँ से आएगी? रसोई घर से। अरे पगली, किसान अगर खेती नहीं करेंगे तो भात दाल सब्जी रसोई घर में कहाँ से आएगी? इसका मतलब किसान नहीं रहेगा तो डॉक्टर को भी खाना नहीं मिलेगा। हाँ, डॉक्टर को भी खाना नहीं मिलेगा। इसका मतलब डॉक्टर से किसान बन रहा है। मैं भी किसान बनूंगी। जा जा, बड़ी आई किसान बनने वाली। एक फूल में पानी डाल नहीं सकती हो? दादा, मैं देखा, मैं पिताजी को रोज मदद करती हूँ, है ना पिताजी? अच्छा 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 जी, तुम तो चाचू के घर में जा रहे हो ना, मुझे भी ले चलो ना। बड़ी आई बकबक करने वाली। छोटी बच्ची हर जगह नहीं जाती। तू अभी जा रहा है क्या? हाँ, मैंने ही कहा अभी जाने के लिए। ऊपर से स्कूल भी बंद है। वो थिएटर बुलाया है ना, थिएटर के लोग वहीं पर रह रहे हैं। ठीक है, एक बात सुन के जा। सास ससुर से बात करते वक्त होशियार रहना। ठेकेदार लोग हैं, सावधानी बरतना। तुम्हें फिक्र करने का कोई जरूरत नहीं। मैं अब छोटा बच्चा नहीं रहा, अब मैं स्कूल में भी काम करता हूँ। और उससे भी गर्व की बात है, हम लोग खेती करते हैं। हाँ, खेती करते हैं, हम किसान हैं, बहुत महान हैं हम लोग। हाँ, सभी को तो पता है, पर किसी ने भी हमें मर्यादा नहीं देते। हाँ, छोड़ो छोड़ो, उन लोगों से बात करते वक्त होशियारी बरतना। रॉबिन, आओ आओ आओ। क्या हुआ रॉबिन? तुम तो तैयार ही नहीं हुआ। हाँ, वो रातुल के बारे में सोचते सोचते ट्रेनिंग के बाद भूल ही गई। हाँ, चलता हूँ, अभी चलता हूँ। अच्छा, रातुल के बारे में सोचते सोचते, मतलब रातुल, क्या हुआ तुम्हें? रातुल की अच्छी खबर है। क्या अच्छी खबर है रातुल?
कुछ नहीं, भाभी ऐसे ही कह रही हैं। आज रातुल लड़की देखने जा रहा है। अच्छा अच्छा, इसलिए इतना सज धज कर निकला है। जाओ जाओ, जल्दी से शादी की इंतजाम करके आओ। हाँ, बहुत दिन शादी की मिठाई नहीं खाया। जा जा, जल्दी जा। आप लोग आशीर्वाद कीजिए। अरे हमारा आशीर्वाद हमेशा है, जाओ। अच्छी तरह से जाना। अच्छा रोबिन, तुम जल्दी करो, अगर देर से जाएंगे तो सार बुरा मान जाएंगे। हाँ हाँ। जाओ। सुनो महिमा, जी? मुझे लौटने में देर हुई ना, गाय को पानी पिला देना। अब जाइए चलो जाइए, रुको। आप अच्छा। चिंता मत कीजिए, मैं सब संभाल लूंगी। हमको शादी की मिठाई खाने जरूर आएंगे बाद में। शादी तो अभी नहीं है, चाचा जी तो लड़के देखने को गए हैं। वाह अंकु, तू भी बड़ी हो गई। हाँ क्या आप किसी बीमारी से परेशान हैं? चाहते हैं डॉक्टर की सलाह? तो हम हैं आपके साथ, बताएंगे आपको जीने की राह। समस्याएं आपकी, समाधान देश के मशहूर विशेषज्ञों के। घर बैठे बात करें देश के जाने माने डॉक्टरों से। हमारे लाइव प्रोग्राम स्वस्थ किसान में हर शनिवार शाम 6 बजे से 7 बजे तक। अपने आप को धनी करके सही मायने में देश को स्वाभिमानी बनाएंगे आप लोग। समझ तो गए ना आप लोग? हाँ हाँ, समझ गए समझ गए। इस बार से आप लोग रासायनिक जो खाद है उसका प्रयोग बिल्कुल नहीं करेंगे। आप लोग करेंगे क्या? जैविक खाद जो घर में बनता है, मैंने आपको दिखाया भी है कैसे बनाया जाता है, उसे प्रयोग कीजिए और अपने आप को सेहतमंद बनाइए, बस तंदुरुस्त बनाइए। तो आप सबको अभी तो समझ भी आ गया होगा कि आपको करना क्या है, कैसे आप लोग खेती से लाभवान हो सकते हैं। समझे कि नहीं? हाँ हाँ हाँ। हाँ? आप लोग भी भाइयों सब हाँ? और आगे से आप लोग क्या करेंगे? पसंद खार डालेंगे। पसंद खार, हाँ, उसका प्रयोग करें। तो तुम स्कूल में काम करते हो, यह बहुत अच्छी बात है। शिक्षक लोग ज्ञान दाता है। अगर शिक्षा नहीं हो तो आंखें होकर भी अंधा होता है। पर ये जो है ना, थोड़ा कम है। अच्छा, तनख्वाह कितना मिला? मैं तुम्हारे तनख्वाह के बारे में नहीं पूछा। तनख्वाह के बारे में पूछना बहुत बुरी बात है। अच्छा अच्छा, तुमने तुम्हारे घर में कौन कौन है बोला था ना, मैं भूल गया हूँ। भैया, भाभी और अंकु मेरी भतीजी, मेरा भैया की बेटी। और तुम्हारे माता पिता पहले गुजर गई क्या? जी हाँ, मेरे भैया ने लगभग मुझे बड़ा किया। तो तुम्हारे पिताजी नहीं रहा? क्या करते थे वो? किसान था, एक आदर्शवान किसान। अच्छा अच्छा, पर खुशी शायद ज्यादा हो गया। हाँ? मेरा मतलब खुशियां मनाना चाहिए। हर काम के लिए हौसला होना चाहिए, तभी तो कामयाब होगा। अच्छा अच्छा, तुम्हारा भैया क्या करता है? वो भी एक आदर्शवान किसान है। अगर कोई पूछे परिवार कैसा है, तो हम किसान का परिवार कह सकते हैं। अब भी ना, बस कीजिए। सारे सवाल आज ही पूछ लेंगे क्या? नहीं नहीं, सारी बातें पहले जान लेना बेहतर है। मुझे लोगों से कहना होगा मेरी बेटी की शादी है। साथ ही साथ लोग सवाल करेंगे, लड़का कहाँ के हैं, घर में कौन कौन है, लड़का क्या करता है, घर के लोग क्या करते हैं। पहले किसान ही बोलिए, जरूरत पड़ने से मास्टर है बोल लीजिएगा। और नाटक के बारे में तो आप लोगों से कहा ही नहीं, वही तो असली पहचान है। खेती, स्कूल, नाटक, ये सब कहने पर लोगों के सामने मेरा कोई इज्जत नहीं रहेगा। इसलिए एक काम करता हूँ, सब कुछ मिलाकर बिजनेसमैन बोल दूंगा। होगा ना? मुझसे और नहीं होगा, मैं यही कहूंगा। हम किसान लोग अपने आप पर नाज करते हैं। मैं आपसे एक बात कह देता हूं, हम जैविक तरीके से खेती करते हैं। आज तक हमने रासायनिक सार, कीटनाशक दवाइयां इस्तेमाल नहीं किया है।
तो फिर हमारा गर्व पानी में मिल गया। आज के जमाने में रासायनिक सार इस्तेमाल किया बिना खेत होता है क्या? आप चुप भी रहिए ना। तुम बुरा मत मानना रातुल, ये ऐसे ही है, भोला भाला। नहीं नहीं, मैं क्यों बुरा मानूंगा? वह खेती के बारे में अनजान है, इसीलिए ये सब कह रहे हैं। जैविक शैली से किया हुआ खेती का उत्पादन ज्यादा होती है। और मुझे पुदुमी ने कहा है कि आपको ओवर गैस्ट्रिक है। मुझे बुरा मत मानिएगा। सुना आपने? इन्होंने शायद बड़ी बड़ी साइज की सब्जी लाकर खिलाते हैं। ये सारा दौलत कौन खाएगा है? ये सारे सब्जियां रासायनिक सार की बाल पर सुंदर दिखते हैं। खाने की सामान के साथ साथ ये रासायनिक चीजें भी पेट के अंदर जाते हैं। तभी तो लोगों में गैस्ट्रिक का प्रॉब्लम, किडनी स्टोन, ये सब बीमारियां होती हैं। तुम कह रहे हो रासायनिक सार हानिकारक है, लेकिन जिस तरह जनसंख्या बढ़ रही है उस तरह अगर उत्पादन नहीं होगा तो लोग खाएंगे क्या? क्यों? आप लोगों के घर के सामने ही इतनी खाली जगह पड़ी हुई है, वहीं पर आप लोगों के जरूरतमंद सब्जी की खेती कर सकते हैं। आजकल तो बिल्डिंग के ऊपर भी लोग खेती करते हैं। अब तो ठेके का काम छोड़ के खेती करना पड़ेगा। आपको तो शुगर की प्रॉब्लम भी है, ओदुमी ने मुझे बताई थी। हाँ, कितने दिनों से मिठाई खाया ही नहीं। कुछ दिन सुबह सुबह खूब दौड़ा करते थे और अभी वो भी बंद। बदन की ताकत को रास्ते में दौड़कर और जिम जाकर मेहनत करके नष्ट करने की क्या जरूरत है? उस खाली जमीन पर कुछ थोड़ा मेहनत करके अलग अलग सब्जी की खेती कर सकते हैं, तो फिर सेहत का भी उपकार होगा और साथ ही साथ जैविक सब्जी भी खा सकते हैं। दोनों तरफ बदन ताकतवर रहेंगे। असली चीज घर में ही मिलेंगे। क्या कहते हैं आप लोग? इंटरव्यू के शेष भाग में तुमने पूरा मार्क ले लिया। ठीक है, एक दिन हम लोग तुम्हारे जैविक घर देखने को जाएंगे। ठीक है। हाँ माँ, हमने तो इतनी देर से दूरदर्शन पर कृषि दर्शन देख रहे थे। उसके पिताजी के मुंह तो खुला ही रह गया। और पोदुमी ने तो बोल ही दिया, दूरदर्शन पर किसी दर्शन है। उन लोगों ने बुरा तो नहीं माना ना? हाँ, बुरा मानेंगे। मैंने थोड़ा चीनी डाल के बोल दिया ना। अच्छा। सचमुच पोदुमी का पिताजी हंसी मजाक करने वाला आदमी है। हाँ हाँ, वो अच्छी बात है। कभी नहीं होगी ये शादी, कभी नहीं होगी। ये शहर के लोग गिरगिट जैसे होते हैं, जो कहते हैं वो करते नहीं। ऐसी अशुभ बात मत बोलो हरन। ये अशुभ नहीं है भाभी, वास्तव है, वास्तव। सुन, दुनिया की सारी लड़की बर्नाली जैसी नहीं है। पोदुमी मुझसे शादी नहीं करने से भी मैं तेरा जैसा नहीं बनूंगा। तुझ जैसा जिंदगी मैं नहीं बिताऊंगा। तू तो किसी काम का नहीं। तू अपने जिंदगी से खुद भागा हुआ है। हो गया ना? वक्त ही बताएगा। अभी चलता हूँ। चाय पी के जाओ। तुम बुरा मान गए चाचा। नहीं बेटा, कहाँ बुरा मानूंगा, मैं जरूर आऊंगा। और शादी की गर्मा गर्म चाय, बड़ा बड़ा मिठाई खाने के लिए। हाँ? चलता हूँ। तू खेल बेटा, खेल। जानेंगे क्या है किसानों का हाल। हम पहुंचेंगे आपके गांव। मिलेगा सरकारी योजनाओं का ज्ञान। जब लगेगी चौपाल, देखिए चौपाल चर्चा, सोमवार से शुक्रवार सुबह 9 बजे, सिर्फ दूरदर्शन किसान पर। इसे तो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। असलियत में ये कामचोर आदमी है। क्या करेगा, उस लड़की के वजह से उसका दिमाग खराब हो गया। अच्छा, नए मेहमान को हमारे घर बुलाया कि नहीं? उन्होंने खुद आने की बात कही है। एक अच्छा दिन देखकर बुलाना पड़ेगा। अगले इतवार तक बुला लो। तुम क्या कहती हो? आप जो अच्छा समझे।
चाचा जी, मैं भी इस बार चाची के घर में जाऊंगी। ठीक है, माँ के साथ चली जाना। ओके ठीक है। भाभी, मैं चलता हूँ। आज से मेरा नया नाटक का रिहर्सल है। ठीक है, पर तू ज्यादा रात मत करना। हाँ, ठीक है। जा। मुझे ऐसा लगता है कि उस दिन ट्रेनिंग में जाकर हमने बहुत कुछ सीख लिया। हाँ, मैंने तो सोचा भी नहीं था कि रासायनिक सार से हमारी जमीन की इतनी भारी नुकसान होती है। सच में, अब तो हमारे बीच कुछ हिम्मत सा आ गया। हाँ। इसीलिए ना हमें ऐसी ट्रेनिंग लेनी चाहिए। हमने अब तक जो भी जाना, हम सोचते हैं कि हम बहुत कुछ जान गए, लेकिन नहीं। रेडियो में कृषि जगत, दूरदर्शन पर कृषि दर्शन, ये बहुत अच्छी प्रोग्राम है, लेकिन हम देखते भी नहीं, सुनते भी नहीं। अच्छा रविन, तुमने पसंद सार बनाने के लिए इंतजाम किया कि नहीं? मैं तो इसका इंतजाम कब का कर चुका हूँ, पर सिस्टमेटिक नहीं हुआ है। लेकिन इस बार सिस्टमेटिक करके ही रहूंगा। रविन भैया, कल एक बार आप मेरे घर में आइए। मेरे पसंद सार बनाने का तरीका सिस्टमेटिक हुआ कि नहीं, एक बार देख कर आइए। नहीं, कल मैं नहीं जा पाऊंगा। कल हमारे घर मेहमान आएंगे, वो लड़की वाले हमारे घर आ रहे हैं। अच्छा अच्छा, बुरा मत मानना, फिर कभी जाऊंगा। जी। अच्छा, मेरे गाय के दूध निकालने के वक्त हो चुका है, मैं आ रहा हूँ। तुम लोग बैठो, तामुल खा के जाना, ठीक है? जरूरत नहीं है भैया, मैंने ये काम कर लिया। लीजिए, मैं तांबुल लाई हूँ। हाँ, दो। लीजिए। तो शादी की इंतजाम पूरी तरह से हो रही है ना? पूरी चल रही है। सुना है लड़की अमीर घर की है। अच्छा ही हुआ, हमारा रातुल भी तो कुछ कम नहीं है। हाँ? नौकरी देखोगे या नाटक? लोगों का मन हमेशा साफ होना चाहिए, तभी तो पेट में क्या हुआ? गैस्ट्रिक। अच्छा। गांव का माहौल काफी अच्छा है। हाँ, हम भी तो गांव में पले बड़े हैं। अगर किसी भी तरह एक दिन शहर रुक जाऊं, सांसें रुक सा जाती है। आदत डालनी होगी, आदत। गांव में रहकर अच्छा लगता है सांस लेने के लिए, मगर जब सांस रुक सा जाता है तब शहर की जरूरत होती है। मतलब? अस्पताल। बीमार पड़ने से डॉक्टर सही है ना? बच्चे को अच्छी तालीम देने के लिए शहर जाने पड़ेगा ना? इसलिए शादी के बाद रातुल मेरी बेटी के साथ मेरे घर में ही रहेगा। अब मेरा मतलब कुछ दिन तो यहाँ पे रहेंगे। नहीं होगा, कभी नहीं होगा। जरूरत पड़े तो। गुस्सा अच्छा नहीं है। अब भी ना क्या क्या कहते रहते हैं। देखो रातुल, पौदुमी हमारी एक लौती औलाद है और वो ही हमारी भविष्य भी है, और इसलिए कभी हमारी मुसीबत हो तो तुम लोगों को ही तो हमें संभालना पड़ेगा ना। जी, आपने सही कहा। रातुल भी तो हमारे बच्चे जैसा है ना, इसलिए उसने इस तरह बर्ताव कर दिया। आप इस बात का बुरा मत मानिएगा प्लीज। तो फिर हम लोग चलते हैं। हाँ, आप तो आना जाना चलता ही रहेगा, ये रिश्ता जो बन गया है। हाँ, सो तो है। और आप लोग भी एक दिन हमारे घर आइए। हाँ, जरूर। रातुल, तुम बुरा मत मानना, ठीक है? ये लीजिए, ये लेके जाइए। हाँ? ये क्या है? ये घर का सब्जी है, खाकर अच्छा लगेगा आपको। घर का? ये सब आप भी कैसे बातें करते हैं? कितने प्यार से दे रहे हैं, बुरा मान जाएंगे। महिमा जी देखिए, मैं लेके जाऊंगी। अच्छी बात। ठीक है? ठीक है, चलो। तो आइएगा। हाँ, जरूर। आप लोग आ गए? रातुल का घर कैसा लगा? क्या हुआ पापा? माँ, उन लोगों का घर पसंद नहीं आया क्या? वो है ही ऐसा ओवर स्टैंडर्ड। उसे खेती के बारे में कुछ कहो तो वो बुरा मानते हैं।
ओ माँ, बुरी तरह से कुछ कहा क्या? उन लोगों ने कुछ नहीं कहा, दोष तो इनका है। रातुल को यहाँ रखने के लिए बोला था। क्या जरूरत थी आपको ये सब बोलने की? क्यों नहीं कहूँ? सारी बातें पहले साफ होना चाहिए। भैया भाभी के सामने बोलेंगे तो बुरा मानेंगे ही ना। बाद में कैसे कहोगे? भविष्य में मैंने अंधेरा देखा है, इसलिए ये शादी कैंसिल। पापा समझ गई? रुकिए, आप इतनी जल्दी कैसे फैसला ले सकते हैं? मैं क्यों फैसला नहीं लूंगा? ऐसे एक घर में बड़ी होके ये वहाँ जाके रह सकेगी? मैं रह पाऊंगी पापा। रातुल बहुत अच्छा लड़का है। ये तुम्हारी भावना है, भावना। प्यार में लोग ऐसे ही कहते हैं, मदार को गुलाब समझते हैं। जब भावना खत्म हो जाएगी तब तुम्हें एहसास होगी, तुम पछताओगे कि तुम रातुल के साथ क्यों शादी की। अपने आप को सवाल करते करते पागल हो जाओगी, पागल। आपने जैसा सोचा है वैसा नहीं भी तो हो सकता है। सब कुछ मेरे सोच के मुताबिक ही होगा। वो गांवार का घर है, जैविक खेती करते हैं। मूर्ख है, मूर्ख। इस विज्ञान के युग में कृषि क्षेत्र कहां से कहां पहुंच गया, वो कुछ नहीं जानते। आजकल एक पेड़ का एक डाली में अगर आम लगता है तो दूसरी डाली में जामुन लगता है। उस जमाने के उन मूर्खों ने गोबर देके जैविक खेत करता है, जैविक खेत। ये शादी कभी नहीं होगा। चुप कीजिए ना आप। हमारी बेटी की अपनी मर्जी नहीं है क्या? सुनो, हमारे डिपार्टमेंट में एक खूबसूरत इंजीनियर है। उसने एक दफे हमारी बेटी को देखा था और उसने मुझे इशारा भी दिया था। तुम उसको समझाओ। हाँ? ये समझाना ये आपके ठेके जैसा काम नहीं है और ये सरकारी काम भी नहीं है। समझ गए आप? और क्या वो आपकी बेटी नहीं है? ऐसी सेंटिमेंटल बातें करके कुछ फायदा नहीं हो। अच्छा, तुम मुझे भगा के ले जाओ, मुझे भी मिलेगी और तुम्हारी ड्रीम प्रोजेक्ट भी। भगा कर ले जाने जैसा छोटा काम हम नहीं करेंगे। तो फिर सुनो, मरने के सिवा मेरे पास भी दूसरा रास्ता नहीं है। कोई भी बर्नाली, कोई भी पदुमी किचन में कदम रखने के लिए गांव नहीं आएगी, नहीं आएगी ये सब। हरन, हरन तू शांत हो जा, शांत हो जा तू।